एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये सिर्फ दो कंपनियां नहीं हैं, ये हमारी डिजिटल दुनिया के समझिए दो ध्रुव हैं। लेकिन एक हमेशा #1 पर क्यों रहता है और दूसरा #2 पर? आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि दुनिया के नंबर 1 ब्रांड को नंबर 2 से आखिर क्या चीज अलग करती है? और इसका जवाब देखिए सिर्फ पैसों या प्रोडक्ट में नहीं है। नहीं, ये छिपा है उनकी सोच में, उनकी रणनीति में और उनकी पहचान की गहराई में। और ये देखिए, ये हैं हमारे दो महारथी। इंटरब्रांड की सबसे नई रैंकिंग को देखें तो एप्पल दुनिया का #1 ब्रांड है और ठीक उसके पीछे #2 पर है माइक्रोसॉफ्ट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दशकों की मेहनत और बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चलने का नतीजा है। इस पूरे कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये दोनों कंपनियां बस एक गैराज में देखे गए सपने थीं। चलिए देखते हैं कि इनकी नींव कैसे रखी गई थी। जरा इनकी शुरुआत को देखिए। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट और ठीक एक साल बाद 1976 में एप्पल। फिर 1984 में एप्पल का मैकिन्टोश आता है और अगले ही साल 1985 में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। मतलब ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, लेकिन बहुत जल्द इनके रास्ते जुदा होने वाले थे। और यहीं से इनका डीएनए अलग होना शुरू हुआ। एप्पल का सपना था टेक्नोलॉजी को इंसान के करीब लाना, उसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बनाना। उनका पूरा फोकस हार्डवेयर और उसे चलाने वाले इंसान पर था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मानना था कि असली ताकत तो सॉफ्टवेयर में है और उनका एक ही लक्ष्य था, हर डेस्क पर उनका सॉफ्टवेयर पहुंचाना। एक का बिजनेस मॉडल प्रीमियम डिवाइस बेचना था, दूसरे का सॉफ्टवेयर लाइसेंस करना। और यही शुरुआती सोच उनकी ब्रांड पहचान की नींव बनी। एक ने भावनाओं पर जोर दिया तो दूसरे ने काम और उपयोगिता पर। चलिए देखते हैं कि ये रणनीति समय के साथ कैसे आगे बढ़ी। एप्पल की रणनीति शुरू से ही एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की रही है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक पहचान और एक अनुभव बेचते हैं। थिंक डिफरेंट जैसे अभियानों ने ग्राहकों को सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी समुदाय का हिस्सा महसूस कराया। ये एक बंद इकोसिस्टम की रणनीति थी जहां हर डिवाइस दूसरे से जुड़कर वफादारी का एक मजबूत जाल बना देता है। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनका ब्रांड ग्लैमर पर नहीं बल्कि उपयोगिता और भरोसे पर बना। जहां एप्पल ने एक बंद बगीचा बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक खुला प्लेटफॉर्म दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को ताकत दी। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब था काम, माइक्रोसॉफ्ट का मतलब था विश्वसनीयता। और एप्पल की ये सोच उनके प्रोडक्ट्स में साफ साफ दिखती है। उन्होंने सिर्फ बाजार में मुकाबला नहीं किया, उन्होंने नए बाजार ही बना दिए। आईपॉड ने संगीत सुनने का तरीका ही बदल दिया, आईफोन ने फ़ोन की परिभाषा बदल दी और आईपैड ने तो एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी ही बना दी। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को काम करने की ताकत दी। उनका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके बिना तो आज ऑफिस के काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब एज़्योर के साथ वे क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में भी सबसे आगे हैं। तो हमने उनकी शुरुआत देखी, उनकी सोच को समझा और उनकी रणनीति को भी देखा। अब समय है ये देखने का कि इन सब का नतीजा क्या निकला। चलिए अब सीधे आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। दशकों के इन अलग-अलग रास्तों ने आखिरकार इन्हें कहाँ पहुंचाया है? इसका जवाब छुपा है इनके ब्रांड मूल्य में, मतलब इनके नाम की कीमत में। और ये आंकड़े ये पूरी कहानी को साफ कर देते हैं। इंटरब्रांड के मुताबिक एप्पल का ब्रांड मूल्य है लगभग $471 बिलियन, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का है $340 बिलियन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये $130 बिलियन का वो फासला है जो दिल और दिमाग की लड़ाई के नतीजे को दिखाता है। $470.9 बिलियन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक कंपनी का मूल्य नहीं है, ये एक विचार का, एक डिजाइन का और उस भावना का मूल्य है जिसे एप्पल ने इतने सालों में बनाया है। और $340 बिलियन, ये भी कोई छोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के भरोसे और उसकी उपयोगिता को कितना ज्यादा महत्व देती है। हाँ, ये नंबर 2 पर जरूर है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत नंबर 2 है। तो कहानी बिल्कुल साफ है। दो अलग अलग दर्शन, दो वैश्विक दिग्गज, एक ने दिल जीता, दूसरे ने दिमाग, और उनकी ये विरासत आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया को आकार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा?
और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आने वाले भविष्य में ब्रांड किस पर बनाए जाएंगे, प्यार पर या तर्क पर? क्या सफलता का रास्ता एप्पल की तरह दिलों से होकर गुजरेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरह दिमाग की जरूरतों को पूरा करके? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।